Hey, class 6. So, today we are going to start a new chapter that is light. Okay? Light. What is light? Light simply means it's a form of energy. Okay? It is a form of energy. ये एनर्जी का एक फॉर्म है. क्लियर? क्या काम करता है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी. help us to see. Clear? What is light? Light is a form of energy which help us to see. Okay? हमें देखने के लिए मदद करता है. Getting my point? Okay? So light का दो यूज मैं बोल सकता हूं. एक एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, दूसरा प्लांट्स के लिए है. ये कॉमन बता रहा हूं, द मोस्ट टू इंपॉर्टेंट. ऐसा तो बहुत सारा यूज है लाइट का, मैं दो वेरी इंपॉर्टेंट यूज बता रहा हूं तुमको. एनिमल्स में इट हेल्प्स फॉर विजन. एनिमल्स में ये देखने के लिए मदद करता है. किस चीज के लिए मदद करेगा? देखने के लिए. क्लियर? दूसरा प्लांट्स में हेल्प करता है फोटो सिंथेसिस के लिए. समझ में आ रहा है? एनिमल्स में ये हेल्प करेगा विजन के लिए यानी देखने के लिए, और प्लांट्स के लिए मेनली हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस. पढ़ी हो तुम इसके बारे में? फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था तुमको मैं, चैप्टर 2 में बताया गया था इसके बारे में. It's a process in which the green plants make their own food, okay, in the presence of water, carbon dioxide and sunlight. लाइट का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. क्लियर? ओके. नाउ तो ऐसा तो लाइट तो दो काम में लग गया. वैसे टू अवॉइड डार्कनेस, डार्कनेस को दूर करने के लिए लाइट चाहिए. लाइट आजकल मेडिसिन के हिसाब से या मेडिकेशन के हिसाब से यूज़ हो रहा है. सनलाइट से हमको विटामिन डी मिलता है. ऐसा बहुत सारा यूज़ आएगा, वो तुम चाहो तो अपने नोट्स पे मेंशन कर सकते हो. ये मैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट दो यूजेस था वो मैं दे दिया. बाकी कॉमन यूजेस ये तुम्हारा होमवर्क है. एटलीस्ट 4 कॉमन यूजेस ऑफ लाइट तुम्हें लिखना होगा. क्लियर? ओके. नेक्स्ट, नाउ we are going to read about 2 types of objects. One is luminous object, other one is non luminous object. Luminous object means they have their own light. They have their own light and they emit their own light. Emit मतलब देना, एमिट मतलब अपने आप से बाहर देना. लुमिनस ऑब्जेक्ट के पास अपना खुद का लाइट है और वो अपना खुद का लाइट ही बाहर देते हैं. समझ में आ रहा है? गेटिंग माई पॉइंट? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स विच हैव एंड एमिट देयर ओन लाइट. उनके पास अपना लाइट होगा और वो अपना लाइट को ही एमिट करेंगे यानी बाहर देंगे. लेकिन इसका ठीक उल्टा है नॉन लुमिनस. ठीक उल्टा, इनके पास अपना लाइट नहीं होता और वो अपना लाइट नहीं होने की वजह से नहीं एमिट कर पाते. क्लियर? दे डू नॉट हैव एंड डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट. ये किसी दूसरे का लाइट को एमिट करेंगे. एमिट मतलब रिफ्लेक्ट करेंगे. एमिट तो नहीं बोलना चाहिए. एमिट मतलब खुद से जो निकले वो एमिट, दूसरे से आके जो निकले वो रिफ्लेक्ट. क्लियर? लुमिनस हैव एंड एमिट देयर ओन लाइट, बट नॉन लुमिनस डू नॉट हैव एंड डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट. खुद का लाइट नहीं है, खुद का लाइट एमिट नहीं करेंगे. एग्जाम्पल देखेंगे, स्टार, सन, ये सब. यहां पे ह्यूमन, प्लैनेट, मून खुद का लाइट नहीं है. क्लियर? और जितने भी लुमिनस ऑब्जेक्ट्स है ना, वो सबके सब सोर्स ऑफ लाइट है. सोर्स मतलब जहां से लाइट निकले. यहां से लाइट निकलता है,
यहां से निकलता नहीं, ये बस रिफ्लेक्ट कराता है। क्लियर? देखो इसका लाइट नहीं है, ये बाहर का जो लाइट आ रहा है उसको रिफ्लेक्ट करा रहा है, लेकिन टॉर्च लगा दूंगा तो उसका लाइट है। क्लियर? सो जिसका खुद का लाइट है वो है सोर्स ऑफ लाइट, जिसका नहीं है वो सोर्स नहीं है। तो जिसका खुद का लाइट है वो सोर्स ऑफ लाइट हुआ, लेकिन ये सोर्स ऑफ लाइट भी आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल हो सकता है। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा? सन होगा, स्टार होगा। आर्टिफिशियल क्या होगा? कैंडल होगा, लैंप होगा, CFL बल्ब, ट्यूबलाइट, LED लाइट, ये सब। क्लियर? ये सोर्स ऑफ लाइट का एग्जांपल्स बताया तुमको। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट? हाउ कैन यू सी थिंग्स? तुम चीजों को कैसे देख सकते हो? ये एक चीज है, तुमने इसको कैसे देख लिया भाई? सीधी बात है, अगर ये तुम्हारा आंख है, ये तुम्हारा आंख अगर है ना, तो यहां से अगर लाइट आंख तक पहुंच गया तो तुम देख पाओगे। क्लियर? व्हेन द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विल रीच द आई वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल आंसर है। क्लियर? लेकिन अब हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है लुमिनस, दूसरा है नॉन लुमिनस। तो उनके में क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मैं यहां पे एक बल्ब, सोचो मेरे रूम में एक बल्ब होगा। लेट मी शो यू दिस एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ये काफी सिंपल रहेगा। लाइट, ये देखो ये बल्ब है। देखो मैं इसको क्यों देख पा रहा हूं? मैं इस बल्ब को क्यों देख पा रहा हूं? क्योंकि वो बल्ब से लाइट एमिट हो रहा है। याद रहे, बल्ब एक सोर्स ऑफ लाइट है, राइट? बल्ब को किसी दूसरे का लाइट जरूरत नहीं पड़ रहा, ये खुद का लाइट दे रहा है। सो हम इसको बोलेंगे द बल्ब इज एमिटिंग लाइट। क्लियर? द बल्ब इज एमिटिंग लाइट, और इसका एमिटेड लाइट मेरे आंख में गिर रहा है। क्लियर? मेरी आंख में गिर रहा है, इसलिए मैं इस चीज को देख पा रहा हूं। क्लियर? सो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है? द लाइट is emitted from the bulb or light is emitted from the object, it falls in our eye, it reaches our eye, we can see it. ये देखो, ये नॉन लुमिनस है, मेरे को ये भी दिख रहा है। क्यों? क्या ये लाइट एमिट कर रहा है? नहीं, ये लाइट एमिट नहीं कर रहा, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कैसे? पहले लुमिनस से ना लाइट गिर रहा है इसके ऊपर। क्लियर? यहां से रिफ्लेक्ट होके मेरे आंख में आ रहा है। क्लियर? मैंने क्या कहा? हम कौन सा चीज देख सकते हैं? मतलब कोई भी चीज हम देख सकते हैं, तभी देख सकते हैं जब उस चीज से लाइट हमारे आंख में गिरे। वो चाहे एमिट होके गिरे, वो चाहे रिफ्लेक्ट होके गिरे, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो जितना भी लुमिनस ऑब्जेक्ट है वहां से लाइट एमिट होके हमारे आंख तक पहुंचेगा, और जितना भी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स है वहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख तक आएगा। ये डायरेक्ट, इसका लाइट डायरेक्ट मेरे आंख में गिर रहा है, लेकिन जब इसका बात कर रहा हूं तो पहले उस बल्ब का लाइट इस पे गिर रहा है और उसके बाद इसका लाइट मेरे आंख में गिर रहा है। क्लियर? समझ में आया? मीन्स इफ यू वांट टू सी एन ऑब्जेक्ट, द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मस्ट रीच योर आई। ये क्वेश्चन का आंसर मैं लिख के दिया हूं, इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि तुम क्लास 6 में हो। यही सेम चीज तुम क्लास 7th में पढ़ोगे, क्लास 8 में पढ़ोगे, क्लास 10th में पढ़ोगे। समझ में आ रहा है? 6 का थोड़ा बहुत पढ़ाई तुम फिर से 7th में पढ़ने वाले हो, 8 में पढ़ने वाले हो, 10th में पढ़ने वाले हो। तो ध्यान रहे, अभी से प्रिपरेशन शुरू करो, जो भी पढ़ रहे हो उसको प्रॉपरली समझने के लिए। अगर ये क्वेश्चन का आंसर समझ में ना आए तो मुझे कॉल कर देना। क्लियर? ओके। नाउ एक और टॉपिक जो बहुत ही सिंपल है, जो हमने बहुत बार पढ़ा है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ओपाक ऑब्जेक्ट। ये मैं तुमको और नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि तुमने इस चीज़ को 2 से 3 बार पढ़ चुका है। मैं पढ़ा चुका हूँ तुमको ऑलरेडी, बस नोट्स दे दिया हूँ, तुम वो पढ़ो। ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे लाइट पूरा पास कर जाए, ठीक है। ट्रांसलूसेंट आधा पास करे, ओपाक बिल्कुल पास ना करे। क्लियर? ओके। तो एक और क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन
लाइट फॉल्स ऑन ए ऑब्जेक्ट, अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरता है तो क्या होगा? तीन चीज हो सकता है। देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, क्या हो सकता है? तीन चीज, थ्री थिंग्स मे हैपन। लाइट पास कर जाएगा, लाइट में पास टू द ऑब्जेक्ट, पास कर जाएगा। लाइट में भी एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, या फिर लाइट में बी रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसलिए बता रहा हूं। ओके, पहला केस में लाइट पूरा पास कर जाएगा, दूसरा केस में लाइट जाके यहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा इसके पास, तीसरा में राइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। रिफ्लेक्ट क्या होता है? बाउंसिंग बैक, ये पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, बस आइडिया दे रहा हूं अभी। बाउंसिंग बैक, ये जाकर टकरा के वापस आना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट करना। क्लियर? तीन चीज हो सकता है। देखो, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ना, ठीक है, वो लोग बहुत ही कम अमाउंट का लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। दे रिफ्लेक्ट ओनली अ सर्टेन अमाउंट, दिस सर्टेन मींस वेरी स्मॉल। क्लियर? ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, दे रिफ्लेक्ट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट, बहुत ही कम लाइट को वो लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, बहुत कम। क्लियर? लेकिन ओपाक, जितना भी लाइट गिरता है उसके ऊपर, वो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा होगा? हाँ, ओपाक ऑब्जेक्ट्स मैक अपने ऊपर गिरने वाला ऑलमोस्ट सारा लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है, बस ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट जो है वो लोग बहुत कम लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर पाते हैं। इसलिए मैक्सिमम 90% ऑफ लाइट पास कर जाएगा ट्रांसपेरेंट में, 50% ट्रांसलूसेंट में, बाकी बचा हुआ रिफ्लेक्ट बैक करेगा। क्लियर? सो लाइट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो आ रहा होगा तुम लोगों को। वीडियो को अच्छे से देखो, नोट्स भेज रहा हूँ, समझ में आएगा तुमको प्रॉपरली, क्लियर हो जाओगे एक बार में। अगर डाउट रहेगा गिव मी अ कॉल। ओके, हैव अ गुड डे एवरीवन।